जय हिंद फ्रेंड्स, मैं मुकेश सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल स्पंकी स्पोकन इंग्लिश क्लासेस के वीडियो लेक्चर नंबर 3 में, जहां हम लोग सीखेंगे 20 एडवांस वोकैब्स एंड एक मास्टर स्ट्रक्चर के 6 टाइप्स ऑफ सब स्ट्रक्चर्स की दबा करके प्रैक्टिस करेंगे, ताकि जो है आगे से किसी प्रकार का कोई डाउट और कंफ्यूजन न बचे। सबसे पहला, आज की जो वोकेबलरी सीरीज की जो खासियत क्या है, आज हम सीखने वाले हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। यानी कि इतना सारा चीज बोलने के बजाय केवल एक वर्ड यूज करना सीखने वाले हैं। जैसे हमें बोलना है अ प्लेस वेयर एनिमल्स आर स्लॉटर्ड फॉर द मार्केट, तो इतना सारा बोलने के बजाय सिर्फ एक वर्ड यूज करिए। एक वर्ड वो है अबैच्योर, मतलब कसाई खाना। इसका हिंदी में क्या निकलता है? कसाई खाना। यानी जहाँ पे जानवरों को बाजार में बेचने के लिए काटा जाता है उसको कसाई खाना बोलते हैं, सीधी सी बात। दूसरा वर्ड है, जैसे कुछ लंबा चौड़ा बोल दिया, शॉर्टनिंग समथिंग बाई ओमिटिंग पार्ट्स ऑफ इट, यानी किसी चीज का टुकड़ा टुकड़ा बांट करके छोटे छोटे टुकड़े करना। तो इतना सारा बोलने की जरूरत क्या है आपको? आप एक वर्ड यूज करिए, एब्रिविएशन, मतलब संक्षिप्त रूप या संक्षिप्त, उसके सेंस में यूज कर सकते हैं। थर्ड वर्ड है टू गिव अ पथरॉन वॉलंटरीली। इतना बोलने की जरूरत नहीं है, सीधा एक वर्ड यूज करिए, एब्डिकेट। एब्डिकेट मीन्स होता है त्यागना, यानी स्वेच्छा से किसी चीज को त्याग करना, बात वही है। वॉलंटरी गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, तो ये भी इतना लंबा बोलने की जरूरत नहीं है, इसका सिर्फ एक वर्ड, वही एब्डिकेट से बना हुआ एब्डिकेशन, जिसका मतलब होता है त्याग। फिफ्थ वर्ड है डू अवे विथ। इतना भी बोलने का जरूरत नहीं है आपको, आप सिर्फ एक वर्ड यूज करिए, एबॉलिश। एबॉलिश मीन्स क्या होता है? समाप्त करने, अभी नष्ट कर देना, नष्ट कर देना। भ्रष्ट मतलब नहीं बोलते हैं कि ये इसको मैं नष्ट कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा, तो इसके लिए एक वर्ड यूज किया था, एबॉलिश। सॉरी। सिक्स वर्ड है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री, यानी किसी कंट्री के जो वहाँ के बसिंदे हैं, जो वहीं पे जन्म हुआ है, वहीं पे उनका सारा डॉक्यूमेंटेशन रेडी हुआ है। तो इतना सारा चीज बताने के बजाय एक वर्ड यूज करिए, एबोरिजाइंस। बस बस उसका मतलब हिंदी में क्या निकलता है? मूल निवासी। सेवेंथ वर्ड है एन एडिशन, अ बुक इन विच इट हैज बीन कंडेंस्ड। तो इतना सारा चीज यूज करने के बजाय एक वर्ड यूज करिए, एम्ब्रिज्ड, मतलब संग्रहित। यानी किसी बहुत सारे चीज़ों को एक जगह इकट्ठा करके एक बुक लिख देना या एक पेज में समाहित कर देना, इसको बोलते हैं संग्रहित करना। एट वर्ड है टू डू अवे विथ रूल्स। तो इसमें कितने वर्ड हो रहे हैं? देखिए, एक दो तीन चार पाँच, पांच वर्ड बोलने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड यूज करिए, एब्रोगेट। एब्रोगेट का मतलब क्या होता है? अभिनिषेध करना। नाइन्थ वर्ड है मूव फास्टर, यानी तेजी से आगे बढ़ जाना, तेजी से आगे बढ़ना। तो इसके लिए दो वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, आप एक वर्ड यूज करिए, एक्सेलरेट। एक्सेलरेट मीन्स में किसी चीज में तेजी ला देना या तेजी से बढ़ा देना। टेंथ वर्ड है विच कैन बी अप्रोच्ड, तो उसके लिए भी उतना सारा चार पाँच छः वर्ड यूज करने की जरूरत नहीं है, एक वर्ड यूज करिए, एक्सेसिबल, मतलब कहीं पे प्रवेश करने के लायक हो, सुलभ हो, तो उसके सेंस में यूज किया जा सकता है। तो ये रही आज के 20 एडवांस वोकैब्स, इसमें कवर हो गए। 10 जो है उसके जो कंबाइंड वर्ड है, और एक जो है उसके वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाला जो पार्ट है, तो दोनों मिलाकर 20 वर्ड हमने कवर कर लिए। अब बात आती है आज के मास्टर स्ट्रक्चर की। तो जो हमने डे 1 में सीखा था, और जो कंडीशन था इशारे करके बात करना, उसी का ये एडवांस वर्जन है। यहाँ हमने क्या सीखा था कि इशारे करके बात हो जब, तो चार कंडीशन हमने बताए थे, जिसमें दो उसमें कवर किए हुए थे कि यह चीज़ें नज़दीक होंगी या दूर होंगी। लेकिन वहाँ पे क्या था, एक चीज़ के बारे में बात हो रही थी। यहाँ पे क्या होगा, एक से +1, यानी एक से अधिक चीज़ों के बारे में बात करना हम सीखने वाले हैं।
तो यहाँ जैसे वहाँ दिस लगता था तो यहाँ लग जाएगा दीज, और वहाँ जो दैट था वो हो जाएगा यहाँ पे, सारी चीज़ें प्लूरल हो जाएंगी। वो दो दैट की जगह पे दोज हो जाएगा, दिस की जगह पे दीज हो जाएगा। इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेंगे वो भी प्लूरल हो जाएंगे। जैसे वहाँ पे इज था तो यहाँ आर हो जाएगा, जिसका हिंदी में निकलेगा हैं, और इसका यूज क्या होता है प्रेजेंट टाइम के लिए। जो वहाँ वॉज था यहाँ वर हो जाएगा, और इसका हिंदी में निकलेगा थे, जो कि पास्ट के लिए यूज होता है। और विल भी जो वहाँ था यहाँ भी विल भी रहेगा, सेम रहेगा, जिसका होगा होंगी होंगे तीनों सेंस में यूज हो जाता है। हाँ, अब वहाँ पे क्या था, क्योंकि बात सिंगल की हो रही थी तो वहाँ पे कॉमन नाउन के सेंस में आर्टिकल का प्रयोग होता था। यहाँ पे कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि यहाँ एक चीज़ की बात ही नहीं हो रही है। यहाँ पे बातें जो हो रही है +1 की हो रही है, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों की हो रही है, तो वो भी झंझट यहाँ ख़त्म। यानी सिंपल स्ट्रक्चर क्या बनेगा, या तो दीज नहीं तो दोज, उसके बाद प्रेजेंट टाइम के लिए आर, पास्ट के लिए वॉर, एंड फ्यूचर के लिए विल बी, और उसके बाद प्लूरल नाउन जो कुछ भी आ जाएगा। तो अब इसे जो है ना, अब ऐसे फॉर्मूलेशन नहीं समझ में आएगा, अब इसको थोड़ा प्रैक्टिस के तराजू पे तोड़ लेते हैं, ताकि जो भी कहीं भी कंफ्यूजन रहेगा सारा क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहला एक सेंटेंस लेते हैं, यदि ए बकरियां हैं, ए बकरियां हैं, तो ये बकरियां हैं तो मतलब कैसे यहाँ पे बातें क्या हो रही है, इशारा करके हो रही हैं, ये बकरियां हैं। पहले इसकी कंडीशन क्या है, नज़दीक है और बहुत सारी हैं। तो ये बकरियां हैं तो क्या बनेगा इसका, दीज आर गोट्स। अब इसका जब निगेटिव बनाना है, ये बकरियां नहीं है, तो दीज आर नॉट गोट्स रिटन फॉर्म होगा, एंड दीज आरंट गोट्स ये स्पोकन फॉर्म होगा। जब आपको लिखना होगा तो रिटन वाला स्ट्रक्चर यूज करेंगे, जब बोलना होगा तो एक कंबाइन वाला जो मर्ज किया हुआ रहता है ना, कंट्रैक्शन फॉर्म, इसको यूज करते हैं। तो दीज आरंट गोट्स। जब यस नो क्वेश्चन की बात होगी कि क्या ये बकरियां हैं, तो यूज करेंगे आर दीज गोट्स। और जब इसकी निगेटिव की बात होगी तो आरंट दीज गोट्स। और जब इसका रिटर्न फॉर्म होगा आर दीज नॉट गोट्स। तो जब भी लिखना होगा या ईमेल कहीं भेजना है तो ए वाला फॉर्म यूज करेंगे, जब बोलना है तो वो कंट्रैक्शन वाला फॉर्म यूज करेंगे। अब हमको डिटेल्स क्वेश्चनिंग करना है कि भाई ये क्या है, तो यहाँ पे WH वर्ड यूज होगा सबसे पहले, उसके बाद जो इसके हेल्पिंग वर्ड होंगे, और बाद में बाकी वर्ड। तो इसका हो जाएगा वॉट आर दीज, और ये क्या नहीं है तो वॉट आरंट दीज, और रिटर्न फॉर्म क्या होगा, वॉट आर दीज आर नॉट दीज। तो यहाँ पे एक एक वर्ड अलग अलग हो जाता है, वहाँ पे क्या होता है मर्ज हो जाता है, फर्क इतना ही है। तो इससे फ़ायदा क्या होता है कि हमारी फ्लुएंसी बढ़ेगी और हमारे टोन इम्प्रूव होंगे, जिससे कि बोलने पे एकदम नेचुरल लगेगा। फ़र्क इतना ही है, बाकी कोई फ़र्क नहीं है। अब चलो, ये जो है प्रेजेंट टाइम के लिए हमने प्रैक्टिस की। इसी का पास्ट का बात हो, जैसे कि अब यहाँ पे थोड़ा सेंटेंस का फॉर्म चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे लेते हैं कि वो लड़के थे, तो यहाँ पे यूज होगा दोज आर बॉयज। वो लड़के नहीं थे तो दोज वर नॉट बॉयज रिटन फॉर्म, एंड दोज वरंट बॉयज ये हो जाएगा स्पोकन फॉर्म। अब क्या अब जैसे क्वेश्चन करना है, सुनो कि क्या वो लड़के थे, तो वर दोज बॉयज। क्या वो लड़के नहीं थे तो वरंट दोज बॉयज ये स्पोकन फॉर्म होगा, एंड वर दोज नॉट बॉयज ये रिटन फॉर्म होगा। और वो कौन थे तो वो वर दोज, वो कौन नहीं थे तो वो वरंट दोज। फ्यूचर की बात होगी तो जैसे ये कैसे होंगे, एक सेंटेंस ले लेते हैं, ये कैसे होंगे फ्यूचर, इन फ्यूचर कैसे होंगे, तो हाउ विल दिस बी। यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि ये विल और बी दो वर्ड मिल करके, कंपाउंड वर्ड मिल करके एक हेल्पिंग वर्ड बनाते हैं। तो यहाँ पे विल जो है ये अपने जगह पे फिक्स होगा, बी अपना जगह छोड़ के इधर उधर भागेगा, वो थोड़ा कमज़ोर माना जाता है, तो ऐसे समझ सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, विल केवल अपना जगह चेंज करेगा, बी अपने जगह पे ही रहेगा। तो क्या बन रहा था, ए कैसे होंगे, हाउ विल दिस बी। अब इसका ए कैसे नहीं होंगे तो हाउ विल दिस नॉट
या हाउ विल और नॉट मिलकर वोंट बना लेता है। तो हाउ वोंट दिस भी ऐसे यूज किया जा सकता है फ्यूचर के लिए। और इसमें अगर लॉन्गर सेंटेंस बनाने हैं तो बस सेम जो मैं डे 2 में बताया था, इसके साथ कंजंक्शन कनेक्टर्स यूज करते चले जाइए, ऑटोमेटिक लंबे 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 सेंटेंस बनते चले जाते हैं। और खुद से प्रैक्टिस करिए ताकि और जल्दी इम्प्रूवमेंट आए। तो मैं आशा करता हूँ आप सभी इस वीडियो से बहुत ही ज़्यादा लाभान्वित होंगे। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लें ताकि जब भी वीडियो डले अपलोड हो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको जाए और फर्स्ट वॉच का आपको हक मिले। और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक भी कर दें और अपने सारे ग्रुप में, सारे फ्रेंड सर्कल में, सारे नियर्स एंड डियर्स वन को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग लाभ ले सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।